हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विगी आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमें निवेश करने से पहले हानि लाभ के बारे में जानकारी हो सके। साथ ही इस कंपनी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, इस पर हम नज़र डालेंगे। और आपने भी इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको एक लॉट्स पे कितना प्रॉफिट ये कंपनी देने वाली है, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपनी का नाम से ही और ये पोस्टर से आपने अंदाज़ा लगा चुका होगा कि ये कंपनी एक ऑनलाइन फूड प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी है। अगर इस कंपनी का डिटेल्स पे अगर हम नजर डालेंगे तो इस कंपनी का बिडिंग डेट जो है 6 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 के बीच रहने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 14,098 रुपये चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए। वही लॉट साइज पे अगर हम ध्यान देंगे तो 38 शेयर्स का एक लॉट्स बनाया गया है। प्राइस रेंज पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये 390 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए हमें पे करना होगा। और वही लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11,327.43 करोड़ का एक अच्छा खासा आईपीओ ये रहने वाली है। कंपनी के डिटेल्स पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये कंपनी ऑनलाइन फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है और इस पे हम बाई करने के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन के माध्यम से हम फूड प्रोवाइड हम करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा सुविधा इस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगर फॉरेन इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो 2023 कंपनी कार्यरत है और वही अगर डायरेक्टर मैनेजर की अगर बात करेंगे मेजोरिटी है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में तो 1 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए रखा गया है, तो जो काफ़ी बढ़िया है। ये फेस वैल्यू देखेंगे अमूमन हमें 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए देखने को मिलता है। वही प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 390 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए हमें रखा गया है। और अगर लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे 38 शेयर्स का ये हमें लॉट्स मिल जाएगा। अगर वही देखेंगे इसका इशू साइज पे अगर हम टोटल इशूज की अगर बात करेंगे तो 11,327.43 करोड़ का ये इशू रहने वाली है। वही फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 4,499 करोड़ का ये फ्रेश रहने वाली है। और वही ऑफर फॉर सेल्स के लिए 828.43 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल्स के लिए है। तो ये कंपनी हमें थोड़ा मार खाती हुई कंपनी दिख रही है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पैसा इस कंपनी का लोन से तो उसमें हमें जाते हुए दिख रहा है। इशू टाइप्स की अगर बात करेंगे तो टोटल की टोटल बुक बिल्ड इशू रहने वाली है। और लिस्टिंग देखेंगे तो बीएसई एनएससी दोनों पे हमें ये लिस्टिंग होते हुए ये कंपनी दिख सकती है। अगर इस टाइमलाइंस पे अगर इस आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओपन का जो डेट है वो 6 नवंबर का दिन रखा गया है। वही क्लोजिंग पे ध्यान देंगे तो ये 8 नवंबर के लिए रखा गया है। अलॉटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 11 नवंबर को अलॉटमेंट आते हुए हमें दिख सकती है। और रिफंड्स देखेंगे तो ये 12 नवंबर को हमें रिफंड हो जाएगी अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो। क्रेडिट शेयर टू डिमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका डेट जो है 12 नवंबर के लिए रखा गया है। अगर आपको अलॉटमेंट लगता है तो ये जो शेयर्स है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट पे अगर नज़र डालेंगे तो 13 नवंबर के लिए रखा गया है। और वही कट ऑफ यूपीआई टाइम मेंटेनेंस कंफर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 8 नवंबर को शाम को 5 बजे हमें देखने को मिल सकता है। और इस कंपनी का अगर स्ट्रेंथ पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इसका स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक हमें दिखाई देता है। जो एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर ये काम कर रही है, यूपीआई के माध्यम से हमें ये ऑनलाइन यहाँ पे हम फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। और वही इस कंपनी का देखेंगे तो 10 साल के अंदर अंदर 112 मिलियन के आसपास इसका यूजर्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसका फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो ये दर साल 2024 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से देखेंगे तो साल दर साल हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। अगर वही नज़र डालेंगे तो इसका लंबा चौड़ा रिस्क का भी एक लिस्ट हमारे सामने है। वही देखेंगे तो ये कंपनी साल दर साल हमें घाटे भी देखने को मिला है। इस कंपनी में कंपनी का देखेंगे तो ये दूसरे थर्ड पार्टी के ऊपर ये फूड प्रोवाइड कराने का ये जो डिपेंड है ये कंपनी, इस हिसाब से भी ये कंपनी देखेंगे तो ये अच्छा खासा है। यहाँ पे भी अगर कंपनी थोड़ा सा मार खाती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। वही अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अगर हम नज़र डालेंगे तो हमारे साथ ये 2024 2023 और 2022 के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर असिस्ट हमर देखेंगे तो 2022 में, और वही 2023 में देखेंगे तो 11,000 और इसमें देखेंगे तो 10,000 के आसपास रहा है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो 2022 में 6,000,
2023 में 8,000 और वही 2024 में हमें 11,000 देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी पूरा फेल होती हुई दिख रही है और -3,000, -4,000 के आसपास और -2,000 के आसपास ये साल दर साल हमें देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये साल दर साल कंपनी लॉस में जाती हुई दिख रही है। सब्सक्रिप्शन पे अगर हम बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन हमें ओपन के दिन से हमें देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें अभी वेट करने की ज़रूरत है। और इस कंपनी का अगर जीएमपी पे अगर डेली वाइज नज़र डालेंगे तो ये 29 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का बीच का हमारे पास जीएमपी अवेलेबल है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो 29 तारीख के डेट में देखेंगे तो 25 पे पर शेयर्स पे कारोबार कर रहा था, वही 31 तारीख में देखेंगे तो वही 18 रुपीज़ पे आया। और 1 तारीख के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो अभी भी 18 रुपीज़ पे ये कारोबार कर रहा है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ओनली 4.62% का हमें ये प्रॉफिट देते हुए ये दिख रहा है ये कंपनी। तो इस हिसाब से अगर आपने 1 लॉट्स के लिए इस कंपनी में अप्लाई करेंगे और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको महज 684 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।